हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 12 और हम पढ़ रहे हैं एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें मैं क्या कराने वाला हूँ आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 20, 27, 29। ठीक, तो ये दो मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ और इसके बाद मैं इस लेक्चर को खत्म करूंगा। तो और मैं आगे बात कर लेता हूँ इसके बाद क्या होने वाला है। मैं एक और लेक्चर दूंगा आपको, ये लेक्चर नंबर 13 होगा और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। अब देखो, कुछ ना स्पेशल है नहीं जो पढ़ाया जाए, बस ये प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ मैं आपको और आपको ये सारी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपसे छूट जाए, तो इसलिए मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और इसके बाद मैं टोटल अगर आपको 15 लेक्चर देने वाला हूँ, कितना 15, तो 15 लेक्चर देने वाला हूँ। और लेकिन मैं आपको 13 के बाद जो 14 और 15 लेक्चर होगा और भी देख लेंगे, और कोई बुक के क्वेश्चन मिल जाएंगे तो वो भी देख लूंगा। लेकिन जो ये 12 लेक्चर है, 12 13 लेक्चर होगा आपके लिए पूरा पूरा कोर्स है, पूरा सफिशिएंट है। इससे ज्यादा पेपर में ना ही आज तक आया है आपके लेवल पे, ना ही आएगा। ठीक, तो अब ये जो मैं 13 और 14 में लेक्चर दूंगा आपको, वो लेक्चर जो होगा वो एक एडवांस थिंकिंग है। एडवांस थिंकिंग अगर आप बड़े होके सीए या सीएमए इसमें अगर आप कभी जाते हो, ठीक है, और आपको जाना ही होगा, कभी जाना तो मैंने गलत कह दिया, आपको जाना ही होगा। ठीक है, तो आपको वहां पे ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ हार्ड तो होता नहीं है, बिल्कुल बेस यही होता है हमारा। तो मैं आपको वो क्वेश्चन डाल के मैं और एडवांस करूंगा, लेकिन आपको 13 तक ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो ये तो बात हुई मेरे लेक्चर की। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेक्चर नंबर 12 में मैं आज आपको क्या करा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12 और पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर हमारा 12 और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, करंट ईयर हमारा 2019 है। रिसिप्ट साइड हमें दे रखा है बैलेंस कैश का, बैंक का। सब्सक्रिप्शंस दे रखा 5,20,000। लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखा है, ये हमें पता है कि कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। एक लाइफ मेंबरशिप हमारा बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड। एंट्रेंस फीस अगर हमें कुछ नहीं बताया रखा है इसमें तो हम इसको इनकम मान लेते हैं। टूर्नामेंट फंड एक स्पेसिफिक फंड है तो हम इसको वहां ट्रीट करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भेजेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी अगर एक्सपेंस होंगे तो इसी में से माइनस करेंगे। लॉकर रेंट इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो हमारे पास ये है जिसकी कॉस्टिंग यहाँ पे, तो हम इसको देख लेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में जो बातें आगे मिलेगी हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमारे पास इनकम हो जाएगा। और लेगसी हमारे पास, लेगसी मतलब विरासत में जो मिलता है, ठीक है, ये हमारा ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया, क्योंकि ये किसी भी मेंबर के जीवन में एक ही बार होता है। ठीक है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा हमारा और लायबिलिटी साइड जाएगा। सैलरी हम जानते हैं, सैलरी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज या टेबल एसेट्स होता है, ये एसेट्स में ऑफिस एक्सपेंस हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक्सपेंस कोई भी हो तो इससे रिलेटेड अरेंजमेंट हो तो देख लेंगे। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी देख लेंगे। ठीक है, आगे टूर्नामेंट एक्सपेंस, अभी हमने टूर्नामेंट फंड भी देखा था यहाँ पे, तो टूर्नामेंट फंड है यहाँ पे और ये टूर्नामेंट एक्सपेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि एक फंड और उससे रिलेटेड अगर एक्सपेंस है तो हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, लायबिलिटी। रिपेयर ऑफ ग्राउंड रिपेयर कराया, ये हो गया हमारा एक्सपेंस। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर एसेट्स होता है, हम देख लेंगे इससे रिलेटेड अगर कोई और फर्नीचर हो तो उसमें ऐड कर लेंगे और देख लेंगे क्या करना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए पेमेंट क्या और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर यहाँ पे सेल भी क्या है। तो यही है कि कुछ सेल हुआ, कुछ परचेज हुआ, तो ये देख लेंगे अकाउंट बना के क्या बनता है हमारा। और हमारे पास जो है कैश इन हैंड और बैंक में कुछ कैश है। कहता है 3 लाख का जो 1 जनवरी 2019 में एक फिक्स डिपॉजिट कराया था वो 3 लाख का और 10% उसका रेट है। ठीक, तो ये 1 जनवरी कराया था 2019 को, तो और ये हम अकाउंटिंग कब तक के कर रहे थे, अकाउंटिंग कर रहे 31 मार्च 2019 तक का, तो मतलब 3 महीना। ठीक,
3 महीने का हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो क्या देखते हैं हम, क्या इंटरेस्ट हमें रिसिप्ट साइड में देखते हैं क्या इंटरेस्ट हमें मिला है कि नहीं मिला है। तो हम देखते हैं इंटरेस्ट की बात तो अभी तक हमने पढ़ा तो कहीं इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने कहने का मतलब हमने तो इनकम कर लिया है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो दो जगह ट्रीटमेंट हो जाएगा, एक तो हमारा इनकम माना जाएगा, तो इनकम में हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एफडी, और हम दूसरा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, वहां पे भी हमारे एसेट साइड में करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये बातें समझ में आ गई। अब आते हैं एडजस्टमेंट क्या है, कुछ एडजस्टमेंट भी दिख रहा है हमें। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज ऑन 1 मार्च 2018, तो ये हमारा करंट ईयर हमारा 19 था और ये लास्ट ईयर का दे रखा है, तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का हमारे पास 12,000। तो इसका मतलब ये है कि सब्सक्रिप्शन में ये 12,000 इंक्लूड होगा, तो हम उसे लेस कर लेंगे। कहता है 32,000 ऑन 1 मार्च 2019, ये आउटस्टैंडिंग हमारा करंट ईयर का, इसको ऐड करेंगे, ये इनकम माना जाएगा क्योंकि। और लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 2500, तो लॉकर रेंट है, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि हमने एक्रूड कर लिया है लेकिन हमने रिसीव नहीं किया है, ठीक है ना, यही होगा ना आउटस्टैंडिंग, मतलब हमने एक्रूड कर लिया लेकिन रिसीव नहीं किया है, तो ये आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट होगा और ये हमारे इनकम में 2500 रुपये और जोड़ दिया जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 है, 10,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो सैलरी पेमेंट हमने नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको ऐड कर लेंगे, एक्सपेंस ही हमारा, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा। कहता है हमारे पास 1 अप्रैल 2018 को क्लब, ये क्या लिखा है, क्लब लिखा है, क्या लिखा है, तो ये वर्ड क्लब है, यहाँ पे क्लब होगा, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो क्लब हैज बिल्डिंग 3,60,000, 3,60,000, फर्नीचर 1,20,000 का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में, ये सारी चीजें ओपनिंग दे रखा है, और डेप्रिसिएशन कह रहा है चार्ज करना 10% इंक्लूडिंग परचेज, और परचेज जो किया है इस साल उसको भी मिलाकर सब पे 10%। अब देखो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये पर एनम नहीं का है, ये फिक्स जो भी आएगा हमारे पास टोटल जो पहले का है और जो अभी का इन टोटल लगा के 10% लगा देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन चार्ज दिस आइटम मतलब हमारे पास जितने भी है इन सब पे, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन सब पे लगेगा मेरे हिसाब से, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, ठीक, बिल्डिंग पे भी लगेगा, फर्नीचर पे भी लगेगा, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी लगेगा, ठीक है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी लग जाएगा डेप्रिसिएशन, देख लेंगे। तो आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब आओ हम बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक। तो अब चलते हैं आगे और इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फटाफट बनाएंगे, फॉर्मेट खींचेंगे फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं, हमने खींच लिया फॉर्मेट। अब हम स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट साइड से। रिसिप्ट हमारे पास कैश इन हैंड, कैश में हमारे पास जो ओपनिंग दे रखा है वो दे रखा है 8,900, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे कैश कितना 8,900। इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, बैंक भी दे रखा है, ओपनिंग बैंक में 70,000 दे रखा है, तो बैंक हमारे पास कितना है, वो है 70,000, कितना है 70,000, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और क्या दे रखा है, दे रखा है अपना नेक्स्ट दे रखा है हमें सब्सक्रिप्शन, क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन 5,20,000 में दे रखा है, तो 5,20,000 में हमें कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखा है। एडजस्टमेंट में हमें क्या दे रखा है, तो एडजस्टमेंट में हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज 31 मार्च 2018 12,032 हमारा एंड का आउटस्टैंडिंग है। तो ये हमें पता चल रहा है, तो यहाँ से बहुत ही ईजी है, सब्सक्रिप्शन में कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं, तो हम इसका वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते, तो ये हम इनकम साइड में, ये इनकम साइड है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में हमारे पास जो टोटल रिसीव हुआ है वो अमाउंट है 5,20,000, ठीक है, आपके पास बुक है तो आप उसमें देख लेना। तो 5,20,000 और उसमें से प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारा करंट ईयर का इनकम नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे 12,000 को, और जो हमें नहीं मिला करंट ईयर में, जो हमारा इनकम है इस करंट ईयर का वो है 32,000,
वो हमें ऐड कर लेना है। तो अब इसको टोटल करके हमारे पास क्या आएगा, 5,32,000, 5,20,000 में माइनस करो 12,000 और प्लस करो 32,000। तो ये हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन 5,40,000 आएगा। क्या आएगा, 5,40,000। तो 5,40,000 और साथ में इससे रिलेटेड सारे हमें इंफॉर्मेशन को हमें ठीक से प्रॉपर लिख लेना है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करते पहले, ओपनिंग में हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, तो वो दे रखा है 12,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 12,000। ठीक, इसके बाद हम करंट का ईयर का जो है उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा, उसमें होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो है 32,000। कितना है, 32,000। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे, इसको ट्रेड कर लिया ठीक से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस वो है 22,000। कितना है, लाइफ मेंबरशिप फीस जो हमारे पास करंट ईयर का है तो वो हमारे लायबिलिटी साइड आएगा, क्योंकि ये कैपिटल रिसिट्स है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, तो ये है 22,000। 22,000। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमारा इनकम है तो हम इनकम में लिख देंगे इनकम हमारा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट आएगा। एंट्रेंस फीस हमारा कितना आ जाएगा, एंट्रेंस फीस का अमाउंट दे रखा है 32,000। कितना, 32,000। तो ये हो गया हमारे पास। टूर्नामेंट फंड, मैंने आपको पहले ही बताया टूर्नामेंट फंड एक स्पेसिफिक फंड है तो हमारे करंट ईयर में लायबिलिटी से हट जाएगा। टूर्नामेंट फंड, और इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सपेंस भी है तो हम क्या करेंगे, माइनस भी कर लेंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस क्या दे रखा है, टूर्नामेंट एक्सपेंस दे रखा है। देखो पेमेंट साइड में कितना दे रखा है टूर्नामेंट एक्सपेंस, 1,50,000। 1,50,000 एक्सपेंस 1,50,000 ये हमें दे रखा है। तो अब हम इसे माइनस कर लेते हैं, 2,60,000। 2,60,000 में माइनस कर लो 1,85,000। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 75,000। ये आ गया हमारे पास 75,000। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे हमें देखो, आगे हमें लॉकर रेंट कह रहा है और लॉकर रेंट के ऊपर हमारा एडजस्टमेंट था और लॉकर रेंट हमारे लिए क्या इनकम है और इस पे एक एडजस्टमेंट भी था। पहले लिख लेते हैं लॉकर रेंट। तो यहाँ पे यहाँ पे बाय लिख लो, यहाँ पे बाय लिख लो। लॉकर रेंट हमारा कितना रिसीव हो चुका है, वो है 12,500। 12,500। और इसमें एक एडजस्टमेंट था, नीचे आओ, नीचे आके देखो लॉकर रेंट के बारे में क्या लिखा है। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 2500। तो आउटस्टैंडिंग को ऐड करें, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, लॉकर रेंट वो है 2500। तो टोटल ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल ऐड करके आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 15,000। और आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग वो लोग। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 2500। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद और कुछ लॉकर रेंट के बाद कहता है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब आ जाओ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में समझना है तो इसको पहले देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को हम किस तरह से, क्योंकि सेल भी ये परचेज है
सेल भी है, परचेज भी है और पहले का कुछ स्टॉक भी होगा। पहले का कुछ स्टॉक भी होगा, देख लेते हैं पहले का कोई स्टॉक है। कहता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले का स्टॉक भी है, ठीक है, पहले का स्टॉक भी है। तो अब ये सारी चीजें देखते हुए हमें क्या करना है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का जो है मैं क्या बना दूंगा, एक अकाउंट बना दूंगा, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बना देते हैं। देख लेते हैं एक मिनट। तो स्टार्ट करते हैं, हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट तैयार कर लेते हैं। ये वर्किंग नोट में बनाना है हमें, तो ये हमने बना लिया अकाउंट का फॉर्मेट। और हमें बनाना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडजस्टमेंट में कि हमारा पहले से ओपनिंग बैलेंस, जो बैलेंस बीडी कहलाता है हमारे लिए, वो कितना है। तो वो दे रखा है 1,75,000 हमारे बुक में, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखा था कि जिसका कॉस्ट हमारे पास कितना है, कितना है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 कॉस्ट, 25,000 में सेल किया है। तो मान लो अगर हमने सेल किया तो बैंक में रिसीव होगा 25,000। और हमने इसमें साफ साफ कह रखा है जिसको हमने बेचा है 25,000 का, उसका कॉस्ट जो था वो कितना था, वो था 22,000, ठीक है। तो जो हमें प्रॉफिट हुआ, हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, इनकम, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना, 25,000 में बेचा 22,000 की चीज को, 3,000 प्रॉफिट, ये लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, ये प्रॉफिट हुआ है सेल पर, ठीक। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या है। इसके बाद हमें परचेज का भी पता चलता है। आज पेमेंट साइड में हम देखते हैं, पेमेंट साइड में पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे रखा हमें 1,20,000 का। तो पेमेंट साइड में 1,20,000, तो पेमेंट कितने का क्या, तो पेमेंट करेंगे तो हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक एसेट्स है, और पेमेंट करा होगा तो हमने परचेज किया होगा और एसेट बढ़ गया होगा हमारा। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो परचेज किया गया है वो कैश में, वो कितना किया गया है, वो किया गया है 1,20,000 का, 1,20,000 का, ठीक है। यहाँ तक बात खत्म होती है। क्या इस पे कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे कोई डेप्रिसिएशन, क्या कुछ ऐसा कुछ लिखा है, हमने पढ़ा था कहीं डेप्रिसिएशन था। तो डेप्रिसिएशन था यहाँ पे, डेप्रिसिएशन किस पे था, कह रहा है इस पे 1,75,000 ओपनिंग को ले लो, परचेज को ले लो, सबको ले लो, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना है, वो हमारा है 10%। कितना है, 10%। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 10% का डेप्रिसिएशन है। अब बात ये है, इसने ये भी कहा कि 10% काटना है, मतलब 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 10% डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, और डेप्रिसिएशन हमें देखो कब तक का लगाना है, पूरा 10% फ्लैट लगाना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में फ्लैट का है। तो एक चीज याद रखना कि डेप्रिसिएशन लगाते वक्त हमने परचेज कितने का क्या था, हमारे पास पहले का था 1,75,000। बात समझना, फिर से बोल रहा हूँ, पहले का हमारे पास कितना था, 1,75,000। उसके बाद हमने परचेज किया था 1,20,000 का, ये चीज मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें से अगर हम देखें तो कितने का हमने सेल करा, तो इसमें से 22,000 का सेल करा। देखो सेल तो हमने 25 का किया, लेकिन कॉस्ट वैल्यू को ही तो माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ उसको थोड़ी देंगे हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 22,000 का जब सेल कर दिया, तो हमारे पास जो बचने वाला अमाउंट है, जो स्टॉक बच जाएगा, वो हमारे पास 1,00,000 पहले 75,000 का हमारे पास था। उसके बाद हमने 1,20,000 का हमने परचेज किया, और 22,000 का उसमें से हमने बेच दिया। तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है 27,30,00, ठीक है।
तो इतने का बचा हमारे पास। अब इसमें देखो, ये मैं कॉमा डाल देता, 2,73,000। तो डेप्रिसिएशन, अब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है, इस वैल्यू पे हमें 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना होगा, 27300। अब ये माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जो बचेगा वो हमारे पास बैलेंस शीट है। तो मैं डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा 27300। अब जो वैल्यू बचेगा वो हमारे पास बैलेंस सीडी होगा। इतने वैल्यू का हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इक्विपमेंट है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगा, इसको टोटल करेंगे। टोटल करने पे देखते हैं कितना आता है। तो हमारे पास टोटल करने पे जो आएगा वो 1,75,000 प्लस में 3,000 प्लस में 20, तो ये हो गया 298,000 298,000 माइनस 27300। तो यहाँ पे हमारे पास जो बचा है बैलेंसिंग फिगर 24500। तो इतने का हमारे पास अभी भी इक्विपमेंट है। तो अब हम इसमें से जो भी बात पता चली गई हमें, ये चीज हमारा प्रॉफिट इनकम होगा। हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, इनकम साइड में। डेप्रिसिएशन हमारे इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगा, हम इसको एक्सपेंस साइड, एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। और जो बैलेंस हमारे पास बच गया वो हमारा एसेट्स में आएगा, क्योंकि इतने का हमारे पास अभी इक्विपमेंट इसका स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक। तो आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टॉक ऑफ या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो कितना है, तो वो था 1,75,000। 1,75,000। इसके बाद हम जब स्टॉक की बात कर रहे थे, यहाँ पे लिख लेते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल वो कितना था, 2,45,000। 2,45,000। इसके बाद हमारे पास कुछ इनकम भी आया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का प्रॉफिट हुआ, 3,000 का। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का, डेप्रिसिएशन 27300। तो इतने का हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया। हमने ये सारी बात को अच्छी तरह से लिख लिया है, कोई भी दिक्कत और नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देता है। और हमें आगे हमारे पास रिसीट्स में हमें देखना है, कहता है प्रॉफिट ऑन एक मिनट कहता है रिसीट्स में ही हमें एक मिनट, क्वेश्चन किधर गया, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर हम कर क्या रहे थे, क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हम देखते हैं, हाँ तो मिल गया क्वेश्चन हमें। रिसीट्स में नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये इनकम हमारा। तो लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने का है, ये हमारे पास सेल किया गया है 7500। इसके बाद लेगसी हमारा क्या होता है, लेगसी मतलब विरासत में जो मिलने वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, वो अपने एसेट्स को, अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं किसी एनजीओ को, तो इसी को हम बोलते हैं लेगसी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेगसी कितना है, 3,75,000, 3,75,000। इसके बाद हमारे पास, और अब हमारा हो गया रिसिप्ट्स खत्म। अब पेमेंट साइड आएगा, सैलरी हमें दे रखा है कितना, सैलरी हमें दे रखा है
अच्छा, सैलरी में और कुछ, सैलरी में हमें लिख लेता है, ये एक्सपेंडिचर साइड है, एक्सपेंडिचर टू सैलरी, जो सैलरी पेड कर रखा है वो है 1,10,000। क्या सैलरी में कोई एडजस्टमेंट है? हमने कोई सैलरी में एडजस्टमेंट देखा था? कोई सैलरी में एडजस्टमेंट, सैलरी में कोई एडजस्टमेंट पढ़ने से, हाँ लास्ट लाइन में दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट के लास्ट लाइन में, सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 10,000। तो सैलरी हमने जो पेड कर रखा है वो इतना है, कितना, 1,10,000, 1,10,000, और उसके बाद जो हमारा आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर लेंगे। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो है कितना, 10,000, वो है 10,000। तो ये हो गया हमारे पास 1,20,000, 1,20,000। इसके बाद क्या है हमारे पास? इसके बाद है हमारे पास है, बस यही है, ठीक है। इसके बाद हम पेमेंट में फिर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम पूरा एक्सपेंस मानेंगे, पूरा एक्सपेंडिचर है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना है हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, ये अमाउंट है 41,000, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है 55,000, 55,000, तो ये 55,000 हुआ। इसके बाद बिलियार्ड टेबल की बात होता है। बिलियार्ड टेबल हमारा एसेट से 1,75,000, तो हम करंट ईयर में इसको परचेज किया, करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा, तो ये हुआ बिलियार्ड टेबल, बिलियार्ड टेबल। बिलियार्ड टेबल में बताऊंगा, जिसपे हम खेलते हैं, वो स्टिक और एक स्टिक और बॉल होते हैं, उसको मार के हम हॉल में डालते हैं, ठीक है। तो इस टेबल पे खेला जाता है, वो है, इसका अमाउंट दे रखा है 1,75,000। तो ये हो गया ऑफिस एक्सपेंस, हमारा ऑफिस का एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर है पूरा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ऑफिस एक्सपेंस, बातें अब कुछ है ही नहीं, सब जान पहचान वाली चीजें हैं, हमें कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो हमें दिक्कत पहुंचाए। 41,000, ठीक। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंस के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, और प्रिंटिंग स्टेशनरी हमारे पास ओपनिंग भी था, क्लोजिंग भी है, तो दोनों है हमारे पास, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। क्या है, क्या हमारे पास देख लेते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बारे में कुछ बोला है एडजस्टमेंट में? कुछ भी ऐसा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला है प्रिंटिंग स्टेशनरी को लेते हुए, तो हम मान लेंगे कि ये जितना भी वो सारा हमारा एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा पूरा एक्सपेंस है 23,000। अच्छी बात है, कुछ नहीं कहा, और कहता भी तो कुछ हमारा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। हम सब कुछ जानते हैं, अब हम सब कुछ जानते हैं, एडजस्टमेंट में कुछ भी कह दे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्योंकि हमने स्टेशनरी के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए हैं, और इसमें हमने क्रिएटर अकाउंट भी बनाया है, तो कुछ भी कहता, कोई दिक्कत वाली बात है ही कहाँ इसमें। अब रिपेयर ऑफ ग्राउंड, रिपेयर कराया ग्राउंड को, रिपेयर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड, रिपेयर ऑफ ग्राउंड कितना, 20,000, 20,000। इसके बाद फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर को देख लेते हैं। फर्नीचर हमारे पास पहले से भी था क्या? तो पहले से भी हमारे पास फर्नीचर है, देखो क्वेश्चन में पहले से भी फर्नीचर है। देखो और लास्ट लाइन में देखो, कहता है ऑन 1 अप्रैल 2018 क्लब हैज बिल्डिंग, बिल्डिंग भी है, देखो बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, तो मैं बिल्डिंग लिख लेता हूँ पहले। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का है? बिल्डिंग है 3,60,000 का। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर
फर्नीचर भी हमारे पास है, वो दे रखा है 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। तो आओ पहले हम इसमें देखो बिल्डिंग के बारे में देख लेते हैं। बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग कहीं भी परचेज नहीं किया, कुछ नहीं किया है, ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन है, ठीक, डेप्रिसिएशन है, सब पे डेप्रिसिएशन है कुछ ना कुछ। तो मुझे बताओ, अगर बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे फर्नीचर को। बिल्डिंग बिल्डिंग की वैल्यू जो है हमारे पास कितना है, 3,60,000, 3,60,000। डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो कितना आएगा, 10%। फ्लैट चार्ज करना है 36,000। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा, 360 माइनस 36 तो आएगा 3,24,000, 3,24,000, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना, 36,000, 36,000। इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, इसके बाद हमें दे भी रखा है एक फर्नीचर दे रखा था, फर्नीचर में तो और परचेज भी कर लिया है। तो पहले अब फर्नीचर की बात कर लेते हैं। फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारे पास पहले से कितना है, जो हमारे पास ओपनिंग है वो दे रखा है 1,20,000, क्वेश्चन में हमें दे रखा है। और हमने जो परचेज कर लिया है, फर्नीचर जो परचेज किया है वो कितने का कर लिया, परचेज अभी अभी हमने करंट ईयर में किया है, वो परचेज कितना किया, 77,000, 77,000। अब इस पे क्या करना है, माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन, तो प्लस करके माइनस कर लेते डेप्रिसिएशन। देखो टोटल फ्लैट चार्ज करना है तो 1,20,000 प्लस 7,77,000 और इसका 10%, तो ये होगा, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको आपको ये हटा दिया मैंने, और यहाँ पे माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन आएगा 1,97,000, ये माइनस होगा। तो हमारे पास ये माइनस होने के बाद 1,20,000 प्लस में 77,000 माइनस कर लो 19,700, तो आ गया 1,77,300 और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 19,700। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 19,700। तो ये हो गया हमारे पास फर्नीचर का। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, और फर्नीचर हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने पहले ही कर लिया, अब कुछ रहा नहीं। तो अब हमारे पास कैश जो हमारा करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा, तो कैश आएगा और बैंक आएगा, कैश और बैंक, कैश और बैंक, ठीक है। कैश यहाँ लिख देते हैं, कैश कितना है हमारा, क्लोजिंग करंट ईयर का कैश जो बैलेंस है 1,00,000, और बैंक हमारा, बैंक जो है वो बैंक हमारा है 3,00,000। अच्छा रुको, एक चीज ध्यान सुनना, एक बात मेरी ध्यान सुनो, ध्यान से सुनने वाली ये बात है। देखो कभी कभी, लेकिन आपके लेवल पे होगा या नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना आपने कैश अकाउंट तो पढ़ा है, मैंने 11th में आपको पढ़ाया, तो कैश का अमाउंट हमेशा पॉजिटिव आता है। कैश का मतलब कि बैलेंस शीट हमेशा कैश कुछ होगा तो हमारे पास एसेट साइड में कैश लिखा जाएगा, ठीक है। कैश कभी भी लायबिलिटी साइड तो नहीं दिखाई देगा बैलेंस शीट में, इतना फिक्स है। लेकिन बैंक जो है, बैंक अगर हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में अगर वो
इस साइड दिखाई दे, रिसिप्ट साइड दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि बैंक जो है ओवरड्राफ्ट है। बैंक क्या है? ओवरड्राफ्ट है। इस कंडीशन में अगर बैंक हमारा अगर बैलेंस शीट, बैंक का बैलेंस शीट अगर रिसिप्ट साइड दिखाई दे, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात, क्योंकि अगर बैंक का रिसिप्ट साइड दिखने का मतलब है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। जब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो ये जो हम एसेट साइड लिखते हैं बैंक को, वो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा फिर लायबिलिटी साइड आएगा। ये मैंने आपको पहले फाइन अकाउंट में भी कभी बताया होगा, लेकिन इस चीज को मैं दोबारा यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एनपीओ जो है ऐसा कभी कर देगा तो घबराने की बात नहीं है। एनपीओ में भी हो सकता है कि जो बैंक जो है वो हमारे अगर क्रेडिट साइड दिखाई दे, या मैं ये कहूँ तो अगर रिसिप्ट साइड दिखाई दे, तो वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होगा और वो लायबिलिटी साइड होगा। ठीक है, तो ये बात को याद रखना है कभी ऐसा हुआ तो। वैसे आपके लेवल पे ऐसा कभी नहीं होता है, इतने एडवांस क्वेश्चन नहीं बनाए जाएंगे, तो टेंशन रहने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको तैयार कर रहा हूँ बड़े लेवल के लिए, तो इस चीज को हमें ध्यान भी रखना है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 10% जो है, 10% जो फिक्स डिपॉजिट क्या है 3 महीने के लिए, वो हमारा इनकम होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनकम साइड में, इनकम साइड में हम लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो 3 महीने की बात कर रहा हूँ, 3 लाख का रेट क्या है 10%, और कितने महीने के? 3 महीने के, 3/12। तो देखते हैं कितना आएगा। 3 लाख का 10% होगा 30,000, 30,000 डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 7,750 ये आना चाहिए। लेकिन ये आया नहीं है, तो हम इसको रिसीव करेंगे, लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना? 7500। तो ये अब हमने कर लिया क्वेश्चन को पूरा, क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा। अब हमें प्लस माइनस करना है और इस क्वेश्चन को खत्म कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड बड़ा होगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, इस साइड ऐड करके देखते हैं। तो ऐड करेंगे, 1 मिनट, इसका आंसर थोड़ा गलत आ रहा है तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत है। देखो मिल गया। देखो गलती क्या है, देखो गलती क्या बताओ कैसे गलती हो जाती है, पता नहीं चल रहा है। देखो हमने डेप्रिसिएशन जो आया, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हम वो इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना था और मैंने वही लिखा था, पता नहीं कैसे ये यहाँ आ गया। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, इसे काट देंगे यहाँ पे। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये भी यहाँ नहीं होगी, ये हमारे इनकम में आएगा। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं, लेकिन ये गलती है। तो हम इसको यहाँ पे कर लेंगे, हम यहाँ पे करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 27,300 था, हाँ 27,300। और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो ये कितना था? 3,000। तो अब हमारे पास अब आंसर आएगा ठीक। अब कोई बहुत बड़ी चिंता है नहीं, क्योंकि सब कुछ ठीक है, बस ये गलती हो गई। मुझे पता है आप लोग चिल्ला रहोगे कि ये यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन क्या करता, यहाँ मैं करता क्या। ये कैमरा है, सिर्फ वो कैमरा ही देखता है मुझे, आप तो देखते ही नहीं हो, मैं आपको देख नहीं सकता, इसलिए ऐसा हुआ। तो देखो इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो आएगा वो आएगा, मैंने टोटल कर लिया है 6,05,000, ठीक है।
और इधर भी 6,05,000 आएगा, और 6,05,000 में से जो भी हमारे पास हमें पता चल गया कि सरप्लस आएगा, सरप्लस कितने का आएगा, बैलेंसिंग फिगर है ये, और सरप्लस कितने का आएगा, 2,63,000। तो 2,63,000, और यहाँ पे हम इसको अब नीचे करते हैं और यहाँ पे भी देख लेते हैं और कैपिटल फंड निकाल लेते हैं। तो कैपिटल फंड हमारा क्या आ जाएगा, देखते हैं। अब तो कोई गलती नहीं है, तो अब कोई गलती नहीं होगी मेरे हिसाब से। अगर गलती हुई तो इसके जिम्मेवार आप होगे। तो देखते हैं क्या है। तो टोटल हमारा आ गया है 7,45,900। ठीक, तो अब यहाँ पे ये तो अमाउंट है नहीं, तो यहाँ पे जो बचेगा वो सारा होगा कैपिटल फंड, और ये कैपिटल फंड हमारा आ गया 7,45,900, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। अब हमें क्या करना है, सीधा हमें इसको पूरा कर लेना, कंप्लीट कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें लिख लेना है यहाँ पे कैपिटल फंड, और इसमें जो है सरप्लस वो जोड़ ले। कैपिटल फंड हमारा कितना आया है, 7,45,900, और इसमें प्लस कर लेना सरप्लस। तो सरप्लस कितना आया हमारा, 2,63,000, ये हमारा सरप्लस आया। तो ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया, इसमें ऐड कर लो 263,000, 1008, 900। तो ये ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखते हैं हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। तो इसको हम ऐड करेंगे, चलो ऐड करते हैं। तो चेक करते हैं, हमने चेक कर लिया। यहाँ पे हमारा जो आएगा, ये एक चीज रह रहा था, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, वो हमें लिखना था, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये चीज रह रहा था, आज पता नहीं क्यों बहुत सारी चीजें रह रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज रह था, हमें इसको टोटल करके हमने देख लिया, 14,90,900 आएगा। तो 14,90,900, 90,900, तो ये आया। अब यहाँ पे हमें एक चीज और, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गलती होगी। ज़्यादा गलती क्या हो गई कि ये कैश अमाउंट जो है, कैश अमाउंट, वो अमाउंट 1,00,000 नहीं है, वो अमाउंट है, मैं इसे मिटा देता हूँ, वो अमाउंट चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये भी मिटाता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कैश की। तो कैश अमाउंट जो हमारे पास है वो है 1,26,900, 1,26,900। मैं ऊपर करके भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है, ये रहा कैश 1,26,000, और बैंक में कितना है, 3,00,000, और फिक्स डिपॉजिट है 3, बैंक में 1,00,000 है और फिक्स डिपॉजिट है 3,00,000। तो ये सारी चीजें हमारे पास लिखकर, और हमें बस ऐड करना है। बैंक में कितना था अमाउंट, वो था 1,00,000, हमने 1,00,000 लिख लेना है, और फिक्स डिपॉजिट 10% फिक्स डिपॉजिट जो है वो है 3,00,000 का। तो अब हमारे पास ये भी आंसर आएगा 14,90,900। तो बस आज इस क्वेश्चन में इतनी गलती हो गई, तो कुछ छूट रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं ज़्यादा एंट्री अलग प्लेस पे एंट्री हो गई। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि आज गलती ज़्यादा हो रही है, तो आज हम इसको और नहीं बढ़ाएंगे। तो आज हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन 27, और 27 के बाद हमें करना था 29। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।